Hello lovely students, I am your maths learner Adesh Muthria. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. क्वेश्चन नंबर 15 आज फिर हम आपके साथ एक्सरसाइज 2.4 का लेकर के उपस्थित हुए हैं। ठीक है, इससे पहले बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक आपको एक्सरसाइज 2.4 जो कि ओल्ड एक्सरसाइज 2.5 है आपकी, तो हमने इसको यहाँ तक कंप्लीट करा दिया। तो चलिए बच्चों, आज इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 हम आपके लिए फिर लेकर के आए हैं। स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 15। इससे पहले अगर बच्चों ने होमवर्क पूरा नहीं किया है तो अपना होमवर्क जरूर पूरा करें। और बच्चों ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, अब समाप्त होने वाली है बहुत जल्द, तो इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करें। इंट्रोडक्शन में जो हमने आइडेंटिटीज बताई थी उन आइडेंटिटी को बहुत अच्छे से लर्न करें, उनको एक दो बार खूब कस के लिखें जिससे कि आपको अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए। सबसे बड़ी बात ये बच्चों, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे इस एक्सरसाइज में, तो आपको ये भी पहचानना बहुत ज़रूरी है। अभी आपकी प्री स्टेज है, आप जस्ट 9th क्लास में आए हैं कि हम किस आइडेंटिटी में किस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ये आइडेंटिफिकेशन करना और फॉर्मूलों को अच्छी तरीके से लर्न करना, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा अहम है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15. Give possible expressions for the length and breadth of each of the following rectangles in which their areas are given. जहां पर इनके एरिया गिवन है। तो देखो बच्चों, यहाँ दो पार्ट हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट पार्ट में एरिया दिया गया है एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में, और सेकंड पार्ट में भी एरिया दिया गया है एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, हम इस समय क्या कर रहे हैं, पॉलिनोमियल में फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है तो हम फैक्टर्स भी बच्चों करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है ये। केवल हमें क्या करना है कि जो हमें एरिया दिया गया है और हमें फाइंड करना है पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ, फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे कि जो बच्चों हमें एरिया दिया गया है, द गिवन एरिया इज, तो एरिया को हमने ए से लिख दिया है स्टूडेंट्स। अब हम इसके क्या करेंगे, पहले फैक्टर करेंगे। तो चलिए बच्चों पहले हम इसके फैक्टर करते हैं। तो a इक्वल्स टू, ध्यान से देखिएगा, 25a² माइनस 35a प्लस 12 ये लिखा हुआ है। तो हमें इसके करने पहले अच्छे से फैक्टर समझ कर। देखो बच्चों, यहाँ 25 है और यहाँ पे हमारे पास है 12। तो पहले हम क्या करेंगे, 12 और 25 के मल्टीप्लाई करेंगे। हियर हम लिखे लेते हैं 12 एंड 25। और अगर आप बच्चों मल्टीप्लाई ना करें तो आप सीधे भी फैक्टर कर सकते हैं। कैसे, 12 की फैक्टर कर दो तो 12 की क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 3 जा 12, और 25 की फैक्टर करेंगे तो बच्चों हो जाएंगे 5 इंटू 5। ठीक है ना, तो अगर हम बच्चों ध्यान से देखो, थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर हम 3 और 5 को एक साथ ले लें, ठीक है ना, और इधर बच्चों हम 2 2 और 5 को एक साथ ले लें, ठीक है ना, इस तरीके से, तो देखो हमें क्या फैक्टर मिलेंगे। हमें फैक्टर क्या लाना है स्टूडेंट्स, इसके सामने प्लस का साइन है, ठीक है ना, और जब यहाँ प्लस का साइन है इसका मतलब हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि ऐड करने पर, प्लस का साइन का मतलब क्या है, ऐड करने पर 35 मिल जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो 2 2 जा 4 4 5 जा 20, 2 2 और 5 के अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 4 5 जा 20 आ गया, और प्लस करने पे हमें लाना, और 5 3 जा कितना हो गया, 15। अब देखो बच्चों 20 और 15 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35, और ये 35 हमारे पास क्या है, हमारा मिडिल टर्म आ गया। तो इस 35 की जगह 20 और 15 लिख देंगे। किसकी हेल्प से लिखे ये हमने, 25 और 12 का मल्टीप्लाई और इनके फैक्टर को इस तरीके से अरेंज किया कि हमारा इनका सम 35 बन जाए स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए तो a बराबर यहाँ पे हो गया आपका 25a² माइनस, और यहाँ पे 35 लिखा हुआ है, इसकी जगह क्या लिखेंगे, 20 प्लस 15। ठीक है, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है, फैक्टर को हमें बनाना पड़ता है बच्चों, और ये प्रक्रिया आप धीरे धीरे सीखेंगे तो प्रैक्टिस में आ जाएगी। जैसे यहाँ पे x होता है उसी प्रकार से यहाँ पे a है, बस केवल आपको फैक्टर करने थे। तो 25a² और माइनस 20 का a में करेंगे तो 20a, और माइनस प्लस माइनस 15 का a में करेंगे तो 15a, और प्लस 12
अब एक ये आपका पेयर बन गया स्टूडेंट्स, एक ये पेयर बन गया। इन दोनों में से अब हम पेयर बना करके कॉमन लेंगे और फैक्टर करेंगे, इनके हो जाएंगे फैक्टर। तो इम्प्लाइज ए इक्वल्स टू, इन दोनों में से क्या चीज कॉमन है मेरे पास, 5 कॉमन है। 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, तो 5 कॉमन आ गया। और साथ में यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए है तो ए कॉमन आ जाएगा, तो 5 ए कॉमन आ गया स्टूडेंट्स। तो 5 5 या 25, ए स्क्वायर में से ए कॉमन आ गया तो ए बचा, और माइनस यहाँ पे 5 4 जा 20, और ए तो बाहर आ ही चुका है तो इतना ही रहेगा माइनस। अब यहाँ पे देखो बच्चों क्या कॉमन है, यहाँ पे 3 कॉमन है तो 3 कॉमन ले लो केवल, तो 3 5 जा 15, 5 ए आ गया। और यहाँ माइनस अंदर क्यों आ जाएगा, 3 4 जा 12, माइनस अंदर क्यों आ जाएगा, क्योंकि माइनस साइन भी साथ में कॉमन आ रहा है, तो अंदर साइन प्लस था तो माइनस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो अब हम क्या करेंगे, इम्प्लाइज दैट ए इक्वल्स टू, देखो बच्चों 5a माइनस 4 दोनों में फिर कॉमन है, तो 5a माइनस 4 को हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो अंदर हमारे पास कितना बचेगा, 5a और माइनस का 3। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये हमारे पास 2 फैक्टर आ गए। अब देखो बच्चों ध्यान से देखना, एक 5a माइनस 4 है, अगर हम 5a में से 4 माइनस कर रहे हैं तो छोटा नंबर आएगा, और 5a में से 3 माइनस कर रहे हैं तो थोड़ा बड़ा नंबर आएगा। तो इसको बच्चों हम कंसीडर कर लेंगे L, और इसको कंसीडर कर लेंगे B, ये मानते हुए कि बड़ा नंबर लेंथ है और छोटा नंबर ब्रेथ है। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास देखो फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है, क्या था हमारे पास, रेक्टेंगल। हमारे पास क्या था, ये ध्यान से देखो रेक्टेंगल था क्वेश्चन में। ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विथ, L इंटू बी। ठीक है ना, तो अगर बच्चों हम इसकी कंपेयर करें इससे, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5a माइनस 3। ठीक है ना, तो इम्प्लाइज, दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, L बराबर मेरे पास आ जाएगा 5a माइनस 3, एंड अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5a माइनस 3। ठीक है, कंपेयर करने पर 5a माइनस 4, ये b की वैल्यू हो गई। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, हम लिख सकते हैं देयरफॉर, आप अच्छे से यहाँ लिख दीजिएगा, देयरफॉर therefore one possible answer is L equals to 5a minus 3, ठीक है ना, और B equals to 5a minus 4। तो ये रहा बच्चों आपका आंसर। ठीक है ना, अगर आप चाहें बच्चों तो ऐसे कोई हार्ड और फास्ट रूल नहीं, अगर आप चाहें पॉसिबल डायमेंशंस पूछिए तो आप इसको लेंथ लिख सकते हैं, इसको ब्रेथ लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से बच्चों ये आपका एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब चलिए बच्चों चलते हैं हम आपके सेकेंड पार्ट पर। तो सेकेंड पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 15 का स्टूडेंट्स, ये रहा सेकेंड पार्ट आपकी स्क्रीन पर। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए सेकंड पार्ट क्या है मेरे पास, यहाँ पे हमें दिया गया है एरिया इस, ये हमने a बराबर मान लिया इसको बच्चों। चलिए इसके भी हमें फैक्टर करने हैं, तो a बराबर फैक्टर करेंगे तो ये 35 और यहाँ पे ये 12 है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो 35 12 तो हम क्या करेंगे, 35 और 12 के फैक्टर कर लेंगे। पहले यहाँ पे देखो कितना है 35 और इंटू 12 मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई मत करिए इसका, फिर पूरे के फैक्टर करने पड़ेंगे, इसलिए ये छोटे फैक्टर होते हैं आराम से हो जाते हैं, तो इनको तोड़ दो। तो ये हो जाएगा 5 7 या 35 और इंटू 12 के क्या हो जाएंगे 2 इंटू 3, 2 2 या 4 3 या 12 हो गए सभी के फैक्टर। अब हमें इनके ऐसे फैक्टर अरेंज करने स्टूडेंट्स जिससे कि हम आराम से कितना ले आए। देखिए यहाँ पे क्या कैसा साइन है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा माइनस का साइन है, यानी कि सब्ट्रैक्ट करने पर हमें कितना मिल जाए 13 मिल जाए, सब्ट्रैक्ट करने पर कितना मिल जाए 13 मिल जाए हमें। तो देखो बच्चों ध्यान से देखना, अगर हम इनको अरेंज कर लें और इन दोनों को ले लें, ध्यान से देखना 7 2 जा 14, 14 2 जा 28 और यहाँ पे कितना है 5 3 जा 15, तो 28 में से 15 जाएगा तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा स्टूडेंट।
तो बड़े आराम से अरेंज होते हैं, बस थोड़ा गौर से देखना पड़ता है कि कौन कौन से फैक्टर हम ले लें, उनका मल्टीप्लाई करें, और यहाँ पे साइन माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करने पे इतना आ जाए। अगर यहाँ बच्चों प्लस का साइन होता तो ऐड करने पे हमें बनाना पड़ता, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको तोड़े देते हैं, तो ब्रेक कर देते हैं मिडिल टर्म को, बाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो हम ऐसा ही ब्रैकेट अभी लगाएंगे और बकाया सारा एज इट इज लिख देंगे बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, इस 13 की जगह पर क्या लिखेंगे, 28 माइनस 15, 28 माइनस 15, ठीक है ना। तो ऐसा हम इसलिए करते हैं बच्चों, स्प्लिट करते हैं मिडिल टर्म को, जिससे कि ये जो बीच वाला टर्म है वो 2 भागों में टूट जाए और 3 की जगह 4 भाग बन जाए, इससे हम कॉमन लेकर के इनके फैक्टर्स को इजीली फाइंड आउट कर सकें, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरे पास, अब मेरे पास हो जाएगा, ध्यान से देखना, मल्टीप्लाई कर दूं मैं, बाई स्क्वायर प्लस 28 का बाई में करेंगे मल्टीप्लाई, 28 बाई प्लस और माइनस माइनस, 15 का बाई में करेंगे तो 15 बाई और माइनस का ये 12। तो देखो एक आपका ये हो गया पेयर और एक आपका ये पेयर, ग्रुपिंग हो गया। तो a इक्वल्स टू, इनमें दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, देखो 7 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 7 से ये भी डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 7 इसमें एक फैक्टर है, यहाँ पे बाई स्क्वायर है, यहाँ पे बाई, तो इसका मतलब बाई भी इसमें एक फैक्टर है कॉमन के रूप में। तो 7 5 जा 35 और बाई स्क्वायर में से बाई बाहर आ गया तो बाई अंदर रह गया, और प्लस 7 4 जा 28, तो 4 और बाई तो आ ही चुका है बाहर, तो केवल इतना ही बचेगा, माइनस यहाँ पे देखो क्या चीज कॉमन है, 3 कॉमन है और कुछ तो है नहीं, तो 3 5 जा 15 बाई और माइनस 3 4 जा 12, और अंदर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस साइन कॉमन आया तो अंदर साइन चेंज हो गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे क्या चीज कॉमन है, ध्यान से देखिएगा, ये चीज आपकी फिर कॉमन है, दोनों में सेम फैक्टर है, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे, 5 बाई प्लस 4 कॉमन, तो यहाँ कितना बचा अंदर, 7 बाई और माइनस 3, ये हमारे पास बचा। तो इस तरीके से बच्चों फैक्टर तो हमने निकाल लिए इनके। अब फैक्टर निकालने के बाद हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमारे पास रेक्टेंगल था, तो रेक्टेंगल का क्या होता है फॉर्मूला, एरिया इक्वल्स टू एल इंटू बी, ये मेरे पास फॉर्मूला होता है। तो देखो बच्चों, इसमें एल कौन सी हो सकती है पॉसिबल डायमेंशन, यहाँ 5 बाई प्लस 4 है, यहाँ 7 बाई माइनस 3 है, तो एक ही तो कम है 4 से, लेकिन 7 टाइम्स ऑफ बाई है, इसलिए बच्चों हम इसको एल कंसीडर कर सकते हैं। अब वैसे आप किसी को भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, देयरफॉर one possible answer is L equals to 7 by minus 3 and B equals to 5 by plus 4, या आप बच्चों पूरा लिख सकते हैं, लेंथ इक्वल्स टू ये, ब्रेथ इक्वल्स टू ये, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये रहा स्टूडेंट्स आपका आंसर। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन नंबर 15 के दोनों पार्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम आपके लिए ये एक क्वेश्चन और बचा है इस एक्सरसाइज 2.4 का 16, वो लेकर आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।